मैं आपका दोस्त आरबी उपाध्याय और पुनः गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज हम बात करेंगे एससीओ समिट। पूरे विश्व की निगाह भारत और भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पर थी। पूरा विश्व भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह विदेशों में जाकर भारत की छवि, भारत की ताकत, भारत की क्षमताओं से अवगत करा रहे हैं। और इसी कड़ी में उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में, जहां एससीओ समिट हो रहा है, वहां भारत की उपस्थिति चाइना, रूस, अमेरिका, वैश्विक परिदृश्य में अगर हम देखें, रूस भारत का स्वाभाविक मित्र है। मित्रता का एक मजबूत आधार। संकट के समय जब भी भारत को जरूरत होती है, रूस हमेशा भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है। चाहे 1971 का युद्ध हो या इससे पीछे, जब भी भारत पर कोई संकट आता है, रूस हमेशा भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता है। वहीं अमेरिका, जो शक्ति संतुलन के लिए, चाइना को रोकने के लिए भारत की आवश्यकता महसूस करता है और भारत के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के लिए लालायित है। ऐसे में एससीओ समिट, जहां 22वें शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सदस्य देशों के नेताओं के साथ फोटो शूट होता है, बहुत सारे प्रश्न वहां भी उठते हैं, लेकिन इन सब से इतर भारत, भारत की छवि, भारत की ताकत, कोई भी विश्व पटल पर ऐसा देश नहीं है जो भारत की ताकत को नकार सके। चाहे वो खाद्यान्न का मामला हो, बहुत सारे देश भारत से अनाज आयात करते हैं, और तो और तुर्की के एर्दोआन भी मोदी से मिले, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तुर्की ने भी भारत से अनाज आयात किया और हम देखते हैं समय समय पर भारत की मुखालफत तुर्की करता रहा है। ऐसे में जो सबकी निगाहें थी वो पुतिन और मोदी की मुलाकात पर थी, क्योंकि रूस और यूक्रेन में बहुत लंबे समय से जो युद्ध चल रहा है, उसके प्रभाव विश्व के बहुत सारे देशों पर सप्लाई चेन बाधित हुई है। गैस और कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में विकासशील देश, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगा रही है। बहुत सारे प्रस्ताव चीन इस बात को समझता है कि अमेरिका जिस तरह से घेराबंदी कर रहा है, एससीओ समिट, एससीओ की जो सदस्य देश हैं, वो अगर एकजुट हो जाते हैं और इससे इतर भी एक और समीकरण रूस
इंडिया और चाइना तीनों अगर मिल जाते हैं, सैन्य संतुलन एकदम से विश्व का इन तीन देशों के मिल जाने से पूरी तस्वीर बदल जाती है और एक मजबूत संगठन उभर कर सामने आ सकता है। ये बात अलग है कि चाइना पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ जो उसका सीमा विवाद है वो चिंता जाहिर करता है। इसी कड़ी में हम देखेंगे अभी समझौता हुआ सीमा से दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन यही एक महत्वपूर्ण बिंदु जो बफर जोन बनाए जा रहे हैं, चाइना जो बफर जोन बना रहा है, सेनाएं पीछे हट गई, लेकिन भारत का जो गश्त का अधिकार था उन क्षेत्रों में बफर जोन बनने से वो समाप्त हो जाता है, जो कि चिंता का विषय है। ऐसे में रूस और भारत, मोदी और पुतिन दोनों, भारत एक मजबूत लोकतंत्र, इधर रूस विश्व शक्ति के रूप में अपनी पहचान, वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरे विश्व में एक चिंता का कारण बना हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत, अमेरिका और रूस दोनों धड़ों से अलग अपने देश के हित में, अपनी जनता के हित में रूस से तेल आयात कर रहे हैं। बहुत सारे देश इसकी तारीफ करते हैं कि भारत दोनों के साथ, रूस और चाइना, रूस और अमेरिका दोनों जो ध्रुव हैं उनके साथ अपनी जो विदेश नीति है एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। न हम अमेरिका के दबाव में हैं, न हम रूस के दबाव में हैं। और पिछले कार्यकाल में हम देखें, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की छवि पूरे विश्व में मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आई है। संबंध चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की पहल दूसरा माननीय प्रधानमंत्री का दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पर्सनल रिलेशन, आपसी समझ जो डेवलप की है उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। युद्ध क्षेत्र में भारतीय स्टूडेंट को निकालने के लिए पुतिन और यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की का महत्वपूर्ण योगदान था, जहां सारे देश और भारत के नागरिक चिंतित थे। युद्ध चल रहा था, बहुत बड़ी संख्या में भारत के छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। उन्हें निकालना भारत के लिए प्राथमिकता के आधार पर जरूरी था और रूस और यूक्रेन के सहयोग से छात्रों को वापस लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके लिए दोनों देशों का धन्यवाद किया। आगामी कुछ दिनों में माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन आने वाला है। बहुत सारी योजनाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में एससीओ समिट में भारत की छवि साफ साफ मैसेज
भारत की जो चिंताएं हैं, स्टार्टअप और भारत को आगे ले जाने के लिए जरूरी है नए इनोवेशन और पूंजी निवेश, नई फैक्ट्रियां। जिस तरीके से अमेरिकी कंपनियां चाइना से इतर किसी दूसरे देश में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थानांतरित कर रही हैं, भारत ने बहुत जोर देकर वहां अपना पक्ष रखा और विश्व की जो कंपनियां हैं उनको भारत आने का न्योता दिया। ये तो इतिहास बताएगा कितना पूंजी निवेश भारत में होता है, कितनी कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां या दूसरे देशों की कंपनियां भारत में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत अग्रसर होगा विश्व शक्ति बनने के रास्ते पर। क्यों कि अर्थव्यवस्था किसी भी देश की मजबूती में अहम रोल अदा करती है। एससीओ समिट में माननीय प्रधानमंत्री का पूरा जोर, पूरा फोकस इसी बिंदु पर रहा। खाद्यान्न संकट के लिए जिस तरीके से मोटे अनाज की वकालत उन्होंने की और पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी को गंभीरता से सुनता है। पिछले कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक छवि भारत की विश्व पटल पर बनाई है, काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूं एससीओ समिट में जो पूंजी निवेश के लिए, उत्पादन इकाइयों के लिए, वहीं इनोवेशन, नई नई खोजों के लिए भारत से मुफीद जगह कोई दूसरी नहीं हो सकती, ये समझाने की पूरी कोशिश माननीय प्रधानमंत्री ने की है। एक सफल दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का कहा जा सकता है। विश्व पटल पर हम देखेंगे कि अमेरिका जहां भारत को तवज्जो तो देता है, वहीं पाकिस्तान को सैन्य मदद, चीन द्वारा पाक को J-10 जेट की दूसरी खेप, ये सारी जो परिस्थितियां हैं वो भारत को चिंतित करती हैं और भारत अपनी चिंताओं से सभी देशों को अवगत कराता रहता है। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री अपनी बात एससीओ समिट में मजबूती से रखी और एक मैसेज देने की कोशिश की है और यूक्रेन संकट को बातचीत से हल किया जाना चाहिए, इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री ने बल दिया है। मैं पुनः गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।